Hello students, myself Satish Goyal from Sahajanand English Medium School, नाटेज। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 17 कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं। कश्मीर नाम सुन के ही याद आ जाता है हमारे देश का पगड़ी, जिसे कहते हैं बर्फीला प्रदेश। कश्मीर को दुनिया का और धरती का स्वर्ग माना जाता है और कहा जाता है। कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कविता में कवि ने कश्मीर के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। इस कविता में कश्मीर का मनोहारी वर्णन किया है, जो वहाँ का सौंदर्य है वो कैसा है और वो कैसे वहाँ का सब दृश्य है, वहाँ की न प्रकृति कैसी है, उसका सबका वहाँ पर वर्णन किया हुआ है, परिचय करवाते हैं। इस कविता के कवि है वीरेंद्र मिश्र, जिनका जन्म सन 1933 और निधन सन 1999 में हुआ था। थोड़ा कवि के बारे में जान ले। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरेठ मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर है। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। ये फिल्मों के लिए भी गाने उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह गीतम, अविराम, अचल, मधुबंती, लेखनी बेला, जुलसा है। छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व, इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्हें देव एवं निराला पुरस्कार है वो प्राप्त हुए। प्रस्तुत काव्य में और कुछ नहीं है। कवि ने कश्मीर में जो सौंदर्य एवं संस्कृति है उसका परिचय दिया है। तो आओ बढ़ते हैं हम कविता की ओर। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में। कवि कहते कि आओ हम वहाँ चले जहाँ पर फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। ऐसा प्रदेश जो बर्फ से ढका रहता है, ऐसा कौन सा प्रदेश है? कश्मीर। तो आज हम कवि कहते हैं कि हम कश्मीर की सैर करेंगे कविता के माध्यम से। अब देखो तो कश्मीर में देखो तो आप जम्मू में जाओ तो वहाँ पर बहुत सारी नाव आपको मिलती है, उसको शिकारा भी बोलते हैं। उसमें रहने का पर्यटकों के लिए खास होती है और फूलों के बहुत सारे बगीचे और घाटियाँ वहाँ पर कश्मीर में है। सन 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 गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता साली मार चमन, भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे व डालियाँ भर धूप बिखरी बजरी में। वहाँ सनसन करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है कि मानो गाने के स्वर उभर कर आ रहे हो। सैर सपाटों पर आए हुए लोगों को उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। शालीमार वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाग बगीचा है जहाँ पर सैलानी पर्यटक घूमने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उड़ते पंछी की तरह जब शालीमार बाग भर जाता है तो ऐसा लगता है कि बाग में उड़ते पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट सुन सहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। चारों ओर भौरों की जो गुनगुनाहट होती है, जब भौरे अपनी आवाज़ करते हैं तो कवि कहते हैं कि वो एक कैसे आती है, जो सहनाई आसपास में बजती हो वैसे आती है, ऐसा लगता है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। यहाँ का सुबह जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही देखने लायक होती है। और से सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है कि ये किरणें मालिन बनकर आई और झील के किनारे अपनी डालियाँ से धूप निकाल कर बजरी पर बिखर रही है। यहाँ पर कश्मीर की सुबह में, मतलब कि कश्मीर में जब सुबह होती है तो वहाँ का वातावरण एकदम आह्लादक होता है, एक अलग से लगता है। जब भोर मतलब आकाश में सूरज निकलता है और जो सूरज की जो पहली किरणें धरती पर आती है तो ऐसा लगता है कि मालिन मतलब जो बगीचे में माली काम करता है, उसकी घरवाली मालिन, वो किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। एकदम मालिन मतलब कि एकदम सुंदर। और ऐसा लगता है कि जो झील मतलब सरोवर, उसके किनारे जो भी वृक्ष पड़े हैं, किनारे जब डालियाँ वृक्ष पर डालियाँ, उसमें से बजरी बिखेर रहे है। बिखेरना मतलब बजरी मतलब कंकड़ी, और बिखेरना मतलब इधर उधर फैलाना, ऐसा। जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गालीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशे छिड़ता नील गगन की छतरी में। कवि कहते हैं कि यहाँ बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। यहाँ जंगल होड़ लगी है। कवि कहते हैं कि यहाँ जंगलों में तितली और टिटहरियों से में होड़ लगी हुई है। जब हवा चलती है
तो जंगलों से गजल के स्वर सुनाई देने से लगते हैं। ये मतलब टिटरिया टीटी हरी मतलब एक टाइप का पक्षी, वो जब जंगल से हवा चलती है और तो जब वो गाते हैं, पक्षी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो जंगल में से कोई स्वर मतलब गाना सुनाई देता हो। जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई धूप ऐसी लगती है मानो जमीन पर हरे रंग की कालीन बिछी हुई है। तब मखमली गालीचों पर कुछ मस्ती सी था। मखमली गालीचा मतलब वहाँ पर जमीन पर कोई मखमली गालीचा नहीं लगा होता, लेकिन जो मैदान होते हैं वो ग्रास से भरे हुए होते हैं। तो आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई मखमली कालीन वहाँ पर बिछाई गई हो। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है, वो कभी कोई और कभी कल्पना में आए दृश्य में बदलाव आ जाता है। यहाँ पर मौसम है, कश्मीर का मौसम है, वो स्टेबल नहीं है, कभी भी बदल जाता है। कभी धूप होती है तो कभी बादल आ जाते हैं, तो वापस धूप आ जाती है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में भिन्न जाते हैं। जो चरवाहे होते हैं अपनी नील गाय को नील गगन मतलब कि आकाश में मिल जाते हैं। चरवाहे अपने बकरी गाय उसको जब चरवाने ले जाते हैं तो उसमें से जो उसकी बंसी की आवाज़ छेड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वातावरण में मिक्स हो जाते हैं। पलछित किस बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ दूर खड़े वीरान से, चश्मे जहाँ हिमानी है फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। कभी कहते हैं कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। कश्मीर एक पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ पर मैदान कम पहाड़ ज़्यादा दिखते हैं, तो कहीं पर बस्ती होती है कहीं पर निर्जन स्थान होता है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए ऐसे लगते हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हुए मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में ऐसे लगता है। कभी कहीं पर बस्ती होती है, कहीं निर्जन प्लेस होता है, कभी आगे वापस बस्ती आ जाती है। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। कश्मीर एक्चुअली बर्फीला प्रदेश है तो पानी कैसा होगा, ठंडा ही होता है वहाँ पर। तो यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत है। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। समूची घाटी मतलब कि जो घाटी मतलब कि खीण वैली। कश्मीर एक घाटी प्रदेश है, पहाड़ों वाला प्रदेश होता है तो घाटियाँ होती है, तो घाटियों में बहुत सारे फूल है, अनेक तरह के फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बात कर रहे हो कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। चांद बदलिया मतलब बादल में छुप गया है। जल में खिली रुबाइया बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग में जल्दी बागों की परछाइया, प्रेम कथाएं विलहण की कौन कहे गाथा मन की, झोलम सोई तारे वालो नभ की नीली मसहरी में। जल में खिली रुबाइया मतलब कि 4 पंक्तियों का छंद। ये जगह से ये पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, ये हम भी पढ़िए कि जल में खिली रुबाइया, तो ये 4 पंक्तियाँ आई। 4 पंक्ति मतलब 4 लाइन, उस प्रकार का एक छंद जो फारसी काव्य का एक प्रकार है। फारसी भाषा है ना, फारसी लैंग्वेज, उसका भी है। फारसी ज़्यादातर है वो ईरानी राग में बोली जाती थी शायद, मे बी आई नो नॉट कन्फर्म बट आई टेल यू वो एक भाषा है फारसी। जैसे हमारी हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, इंग्लिश है, वैसी एक फारसी भाषा है। वो बहुत ही प्राचीन भाषा है। जल में खिली रुबाइयों बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग में जल्दी बागों की परछाइया, प्रेम कथाएं विलहण की कौन कहे गाथा मन की, झोलम सोई तारे वालो नभ की नीली मसहरी में के। झीलों और सरोवर के जल अटखेलिया करते से लगते हैं, उनके स्वर में रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर में जल के तैरते बजरे मतलब बड़ी बड़ी नावें हिलते डुलते हैं तो अंगड़ाइया सी लेती नजर आती है। झील और सरोवर में जब जल अठेलिया करते लगते मतलब पानी हिलता है तो उनके स्वर में रुबाइयों मतलब कि एक कविताओं जैसा आवाज़ सुनने का आनंद मिलता है। सरोवर के जल में तैरते बजरे मतलब बड़ी नाव, वो जब चलते और हिलते डुलते तो ऐसे लगता है कि वो अंगड़ाइयाँ लेती है। पानी पर शिकारे मतलब लंबी नाव, शिकारा मतलब एक लंबी सी नाव होती है। हमारी नाव यहाँ पर होती है थोड़ी छोटी होती है, लेकिन एक्चुअली वो नाव होती है ना वो बड़ी होती है। चलती है तो पानी में आसपास बगीचों की परछाई दिखाई देती है। शिकारी के चलने पर ऐसा लगता है, शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे बाघों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हो। इस भूमि पर जगह जगह विलहण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। मसहरी मतलब वह पलंग जिसमें जालीदार कपड़ा लगा हो, मच्छरदानी।
अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है। देवदारों की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो 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 चले फूलों की घाटी नावों की नगरी में। अमरनाथ और शेषनाग जैसे पवित्र स्थान, अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग मतलब कि जैसा विशाल सरोवर कहाँ पर है? कश्मीर में। ये पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। ये पूरा प्रदेश है, उसमें आपको जाओगे तो देवदारू के वृक्ष दिखाई देंगे। मतलब कि जो एक क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, ऊपर से टॉर्च पर जाओ तो आपको पॉइंट मिलेगा, फिर धीरे धीरे नीचे से बट देखते होंगे, आपने पिक्चर में भी कई बार देखा होगा। ऐसे बहुत सारे वृक्ष वहाँ पर दिखते हैं। पश्मीना ध्वज फहरा रहा है। पश्मीना मतलब कि हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा है। यहाँ पर पश्मीना मतलब कि कश्मीर में बनने वाला बहुत ही मुलायम ऊनी कपड़ा, वहाँ की जो स्पेशल भेड़ है उसके उनसे ये कपड़ा बनता है जिसे पश्मीना कहते हैं। पश्मीना ध्वज फहरा है देवदारों की छाहों में, मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मनों की कुटिल निगाह है। आज देखो तो कश्मीर में आतंकवाद, ये वो आपको बहुत सारे न्यूज़ कश्मीर के बारे में सुनने को मिलेंगे। कश्मीर एक इंटरनेशनल इश्यू बन गया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो कहता है कि कश्मीर हमारा है, एक्चुअली कश्मीर भारत देश का ही है। और ये समस्या बड़ी जटिल हो गई है। पर हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आए। हे वीर जवानों, जो कश्मीर में हमारे जवान है, हमारे सैनिक भाइयाँ है, कवि कहते हैं कि तुम कश्मीर का पूरी तरह से ध्यान रखो और हमारी कश्मीर जो पहाड़, बर्फीला पहाड़ है, जो जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस पर एक ऊनी आँच भी ना आए। तो यहाँ पर कवि ने कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर का सौंदर्य और जो कश्मीर की समस्या सबका वर्णन किया है। तो साथ साथ में हमारे जवान भाइयों को भी कहा है कि तुम इसका ध्यान रखना, ताकि हमारा सिर कहा जाना, हमारा मस्तक कहा जाता है कश्मीर, भारत माता का, उसमें कोई भी मुसीबत ना आ पाए। ओके विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।